वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोगों को पार्ट 4 वीडियोइंग एचसीएफ एंड एलसीएम का बेसिक वीडियो बता रहा हूं, जो कि मैं पार्ट 3 तक बता चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुका हूं, जो कि मैं एक होमवर्क दिए थे। यानी पार्ट 3 वीडियो में मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे। मैं उसका पहले मैं सॉल्व करता हूं, फिर इसके बाद 16 नंबर से चालू करते हैं बेसिक वीडियो। चलो चालू करते हैं। ये दिए थे, वह बड़ी से बड़ी संख्या का नाप ज्ञात करो जो कि 70 मीटर 70 मीटर 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः नाप कर सके। तो ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो मैं इसका एलसीएम निकालूंगा। चलो 70 मीटर को देखो सेंटीमीटर में दिया है दोस्तों, और ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, या फिर इसको सेंटीमीटर में कर लो या फिर दोस्त मीटर में कर लो। चलो सेंटीमीटर में कर लेते हो। इसको 7 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 100 से गुना कर देते हैं तो ये मीटर में बन जाएगा, सेंटीमीटर में बन जाएगा दोस्त। तो 700 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से हम दोस्त इसको 3 मीटर है दोस्त, 3 मीटर है, 3 में 100 से हम गुणा कर देंगे तो 300 हो गया, और 300 सेंटीमीटर हो गया दोस्त। प्लस में और 85, ये 85 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो सेंटीमीटर 300, 300 और 85, 385 हो गया, 300 385 सेंटीमीटर हो गया दोस्त। इसी तरह से हम ये 12 है, 12 मीटर को हम 100 से गुना करेंगे तो 1200 मीटर हो गया। और प्लस में ये 95, देखो दोस्त 95 सेंटीमीटर दिया है, मीटर सेंटीमीटर हो गया, ये मीटर था तो इसे 100 गुना करने के बाद सेंटीमीटर हो गया दोस्त। ये 95 सेंटीमीटर है तो 1295 हो गया दोस्त। चलो तब इसका क्या कर देंगे, एक ये आया दोस्त 700 आया, 385 आया और 1295 आया दोस्त। तो क्या करेंगे, इसका मौसम ज्ञात कर दो। तो मौसम ज्ञात करने का नियम जानते 700 जो ये है 385 है दोस्त, और 700 से भाग दे दो। भाग देने के बाद एक बार ये लघुत्तम करो, एक भाग दे दो तो 115 आया दोस्त। 115 नहीं, गुना करो, 185 उतरेगा, 185 एक आया, यानी 10 में 5 गया तो 5 हो गया, यहाँ 9 बचा, 9 में 1 हुआ और यहाँ बच गया 6, 6 में गया 3, तो 3 हो गया दोस्त। चलो, और इसी तरह से 300 ये वाला उतरता है जो हमेशा 385 हो गया, 385 एक बार में खाता है, 315 हो गया, 0 हो गया, और ये 7 हो गया। ओके दोस्त, चलो और ये उतर जाएगा तो 715 उतरा, 715 उतरा तो कितना बारे में खिला होगा दोस्त, 715 उतरा, अगर 70 से खिला 4 से खिला दो तो 4 सत्ते 28, तो 28 हुआ, 280, 5 हो गया दोस्त, और ये 35 हो गया, 35 हो गया। 35 को दोस्त यहाँ 70 उतरा, 2 बारे में खिलाओ, 70 हो गया हमारा मौसम, ये 35 हो गया दोस्त। अब 35 से एक और 1200, ये 1295 बचता है, तो 1295 में खिला दो तो 1295 37 बार में 1295 कट जाता है। तो हमारा मौसम यानी जिसको बोलता है SCF बराबर 35 हो गया, हमारा आंसर 35 हो गया दोस्त। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्त। चलो दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 16 नंबर, जो कि 15 नंबर तक हो गया था दोस्त बेसिक वीडियो का। ये 16 नंबर देखो, यदि 10वीं कक्षा में के छात्रों की संख्या 16 नहीं 6 6 6 8 12 16 की ये पंक्तियों में बनाई जाती है, तो कोई भी छात्र नहीं है, तो तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की संख्या दोस्त कुल संभावित संख्या कितनी होगा। तो क्या संख्या, कुल संख्या कहेगा तो छात्रों की संख्या कहेगा 10, इसका एलसीएम निकाल दो, यानी 6 का इसको एलसीएम निकाल दो, या फिर ऐसे कर सकते हो दोस्त, इसको ऐसे निकाल दो एलसीएम एलसीएम
या फिर दोस्त मैं बताया था क्या, इसका कर दो 6 को क्या करोगे, अगर 6 का करोगे, 6 को करोगे तो क्या लिखा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, ठीक है। और ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 2 पर पावर 3, और हम 8 हो गया 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 गुना 3, नहीं 2 पर 8, 8 या 24, 8 या 24 हो गया दोस्त। ये 12 पुराना है ना, तो हम अगर 2 पर 2 4 तिया 12, यानी इस पे पावर 2 हो गया, 2 हो गया दोस्त। चलो 2 होगा, 2 पर पावर 2 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 8 हो गया। चलो इसको 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। ओके दोस्त। तो एलसीएफ निकालने में, एलसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं दोस्त। सबसे बड़ा वाला पावर ये हो गया, 2 पर पावर 4 हो गया, और इसको कॉमन, और ये 2 है सब में, ये 3 है एगो दोस्त, 3 है तो गुना 3 करो, 16 होगा 16 यानी 16 गुना 3 हो गया, 16 कितना हो गया 48, यानी इसका हो गया कुल संभावित संख्या 48 हो गया दोस्त, आपका आंसर 48। ऐसो करेगा तो यहाँ, इससे अगर करोगे दोस्त, अगर इससे करोगे तो उतना भी आएगा, 48 से आएगा दोस्त। इससे भी कर लेना दोस्त, और क्या, ये भी बेस्ट तरीका है, ये भी बेस्ट तरीका है, जो आपको अपना अच्छा लगता है उससे निकाल लो। मैं दोनों विधि बता दिया दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त आपके बीच फिर से। ये घंटी वाला है, बहुत परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्त, घंटी वाला प्रश्न। चलो दोस्त, तीन तीन क्या है, घंटियां होना चाहिए, 3 घंटियों, 3 घंटियों का मतलब 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पर फिर बज जाती है। तो यदि वे प्राप्त 9 बजे, यानी 9 बजे बजल है दोस्त, अगर 9 बजे बजल है तो एक साथ फिर कब बजेगी, यानी फिर एक साथ घंटी कब बजेगी दोस्त। ऐसा अगर क्वेश्चन रहे, घंटी वाला कितने घंटी रहे, पोल रहे, कुछ भी रहे ऐसे में, तो हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है, एचसीएफ नहीं सॉरी, एलसीएम निकाला जाता है दोस्त। तो 12 हो गया, 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल लो दोस्त। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 12 को हम 2 पर पावर 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं दोस्त। और 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 पर पावर 2, 9 हो गया, 9 9 18। तो हम जानते हैं एलसीएम निकालने में दोस्त, तो हाईएस्ट कॉमन लेता है, 2 पर पावर हाईएस्ट कॉमन है, 2 है गुना 3 पर पावर, हाईएस्ट कहाँ है यहाँ, 2 पर पावर 3 पर पावर 2 है, तो इसको गुना कर दो, 4 हो गया, ये 9 हो गया दोस्त, क्या 9 हो गया। चलो मिनट है, चलो दोस्त ये हो गया गुना। और देखो ये एलसीएफ में जानता है, एलसीएफ में आप लोग बताए थे, पिछले क्वेश्चन में बताए थे दोस्त, एलसीएफ में हमें सब लिया जाता है हाईएस्ट कॉमन वाला। देखो अगर 3 लेते हो, 3 पर पावर 2 आ गया, और देखो 3 एक, और ये 5 है दोस्त, 5 5 इसमें गुना कर दो, गुना कर दो, तो हो गया 20, यानी 4 5 से 20, और 20 हो गया, 20 नमा 180, 180 हो गया दोस्त, 180 हो गया, फिर एक साथ कब बजेगी, तो 180 हो गया दोस्त, 180 हो गया, 180 मिनट हो गया दोस्त, मिनट हम घंटा में अगर बदल देंगे, 60 से अगर भाग देते हैं दोस्त, तो घंटा में हो गया, तो 3 हो गया। 9 बजे बजल था दोस्त, अगर 9 में हम 3 जोड़ देंगे, 9 3 12 हो गया दोस्त, 12 बजे, 12 बजे फिर से बजेगा दोस्त, बजे फिर से बजेगा दोस्त, 12 बजे। ओके दोस्त, ये 180 या 180 में 3 60 से भाग दिए, घंटा बना लिए, 3 घंटा हो गया, अब ये 3 घंटा कर सकते हैं, घंटा दोस्त। ओके दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक छोटा भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छोटा भाई को चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में सबसे ज़्यादा बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन दोस्त। चलो, दो संख्या का मौस यानी मौस 11 है तथा लॉस 693 है, तो एक संख्या इतना दिया है तो दूसरी संख्या ये दिया है। तो हम जानते हैं दोस्त, ये सूत्र है वो,
पहली संख्या संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएफ एलसीएफ। ओके दोस्त, एलसीएम दोस्त, एलसीएम। ओके दोस्त, चलो हम पहली संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या मान लो दोस्त, ए गुना बी बराबर एस सी एफ गुना एल सी एम। ओके दोस्त, जो पहली संख्या दिया है कितना दोस्त, 77। 77 गुना बी बराबर एस सी एफ कितना दिया है, एस सी एफ दो संख्या का मौ सौ इतना दिया 11 है दोस्त, 11। लो सौ दिया है दोस्त 993 दोस्त। तो इससे से कटा दो, 11 77 हो गया, 7 से इसको कटा दो दोस्त, 7 से कटाओगे 7 नामा 63, 7 नामा 63, 99 आ गया दोस्त, 99। यानी बी बराबर 99। यानी हम कह सकते हैं दूसरी संख्या बराबर 99। ओके दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से दोस्त। चलिए देखो क्वेश्चन दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आपके बीच दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उसका उच्चतम समवर्तक 4 है, तो उनका लॉग क्या होगा दोस्त। चलो दो संख्या का अनुपात इतना है, तो 3x मान लो, a बराबर है 3x और b बराबर है 4x दोस्त। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्त नहीं हुआ होगा। चलो, और इसका एचसीएफ दिया है 4 दोस्त, यानी एचसीएफ दिया है 4। तो अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं, 3 गुना 4 और ये 4 गुना ये वाला 4, ये हो गया 12 दोस्त, और ये हो गया 16। इसका लघुत्तम कर रहा है दोस्त, तो हम 12 को क्या बताएं दोस्त, 12 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3, ये 2 पावर 4, 4 दिया 12 हो गया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4। उसका पूछ रहा है दोस्त एलसीएम, एलसीएम पूछ रहा है दोस्त। एलसीएम का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर 2 हो गया, 2 पावर 4 हो गया और 3 है, 16 16 48 हो गया दोस्त, 48 हो गया। इससे बनाइए दोस्त, या फिर ऐसे हुआ 12 हो गया 16 हो गया, इसको ऐसे लघुत्तम लो, लघुत्तम लगे 6 हो गया 8 हो गया, फिर 2 से खिलाओ 3 हो गया 4 हो गया, नहीं खा गया 4 तिया 12 और बरचौक 48 दोस्त। इससे भी एलसीएम 48 आया दोस्त, एलसीएम। ओके दोस्त, चलो अगर छोटा भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि संख्यात्मक अभियोक्ता बुक का ऑल क्वेश्चन करने वाले हैं, और बेसिक के साथ और ट्रिक के साथ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अब दो संख्या का अनुपात 15:11 है, तो तथा उनका महत्तम समवर्तक 13 है, और ये संख्या कौन सी है। तो ये संख्या पूछ रहा है कौन सी है दोस्त। चलो महत्तम दिया है, तो हम जानते हैं मौ सौ गुना पहली संख्या बटा जिसका निकालेंगे वही नीचे रहता है, मौ सौ दोस्त। तो एक संख्या निकाल लो, मौ सौ पहले निकालो, तो 15 हो गया गुना पहली, ये 13 हो गया, सॉरी 13 हो गया, छोड़ो इसको काट दो, ये 13 यानी मौ सौ दिया है 13, तो 13 हो गया दोस्त गुना पहली संख्या ले लो, 15 हो गया दोस्त बटा मौ सौ। मौ सौ कितना हो गया, इसका मौ सौ करोगे तो 1 हो गया, तो ये पहली संख्या को इसको गुना करोगे दोस्तों, तो गुना कर लो दोस्त। गुना करने के बाद दोस्त 195 आया। तो दूसरी देखो तो दूसरी एक और है दोस्त, तो आ गया ये महत्तम दिया है 13 और गुना दूसरी का लो, दूसरी 11,
11 एक अगलो मौ 100 इसका 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 एलसीएम महत्तम निकालोगे तो 1 आता है, तो इसको उसको गुना कर दो दोस्त। गुना करने के बाद 143 आता है। ये 9 नहीं है, आप लोग 9 नहीं समझिएगा। चलो इतना, एक संख्या ये हो गया दोस्त, दूसरा संख्या ये हो गया मेरा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। इस क्वेश्चन में से सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बार बार एसएससी परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्त, जो कि दो संख्या का मौसौ तथा लौसौ क्रमशः 7 और 114 है, 140 है दोस्त। यदि संख्या को 20 और 145 के बीच की संख्या हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा दोस्त। तो इतना संख्या को बीच का रहा था और उसका योग कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आप जानते हैं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोस्त आप लोग जानते हैं HCF गुना LCM। ओके दोस्त, तो पहली संख्या मान लो 1 गुना बी। ओके दोस्त, और ये दिया है HCF दिया है 7 दिया है, LCM 140 दिया है दोस्त। ओके दोस्त, और हम जानते हैं HCF को ये इधर कॉमन है तो HCF ही लिख देते हैं। 7 HCF दिया है दोस्त, अगर 7 दिया है तो 7 से गुना होता है, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो जाता है। कॉमन होने के बाद एक आ जाता है, तो ये फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, पिछले बता दिए। ओके दोस्त, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत दोस्त, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। 7 से इसको काट दो, 7 से इसको काट दो, 20 हो गया। 20 और 45 के बीच कितनी संख्या है ये बोल रहा था दोस्त। चलो 20 और इतना आया का, क्या पूछ रहा, योग कितना होगा दोस्त, योग पूछ रहा है। ओके दोस्त, कोई 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को 20 गुना एक, इसको एक ये लिख सकते हैं दोस्त, और क्या लिख सकते हैं 4 गुना 5 लिख सकते हैं। और बोलेगा कि 10 गुना 2 क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्त कॉमन आ जाता है ना, इसीलिए ये गलत हो जाता है। यही दो है, चलो एक है तो इसको करो 1 गुना 7 करो दोस्त, 7 हो गया। 20 गुना 7 करोगे तो 140 हो गया। 7 क्यों करें, क्योंकि महत्तम है ना दोस्त, मौसौ दिया है 7 तो इसी से करते हैं दोस्त। अब ये आ गया 4 गुना 7 करेंगे दोस्त, 728 हो गया। और फिर ये 5 है, 5 गुना 7 करेंगे दोस्त। क्योंकि 7 क्यों गुना करते हैं, क्योंकि ये महत्तम है, इसलिए महत्तम दिया है, इसलिए मैं 7 से गुना करता हूँ। 7 पचे 35। और क्वेश्चन में क्या कर रहा, 20 और 45 के बीच में कितनी संख्या है उसका योग चाहिए। 20 से ऊपर देख लो दोस्त, 20 और 45 के बीच एक ये संख्या हो गया दोस्त, ये संख्या ये हो गया, इसको दोनों के जोड़ दो दोस्त, यानी 28 प्लस 35 को जोड़ दो दोस्त, 8 5 13 हो गया, 5 1 6, आपका आंसर 63 हो गया दोस्त, 63। ओके दोस्त, उम्मीद है समझ में आ गया है दोस्त। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्या मौसौ तथा लौसौ, दो संख्या का मौसौ और मौसौ 13 है, लौसौ 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है तो वह संख्या कौन है दोस्त। चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, श्याम है दोस्त, उसी तरह से है, गड़बड़ाना नहीं है दोस्त। चलो चलो दोस्त, आप वो सूत्र बताए थे दोस्त, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उसी से लेगा पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, और हो गया HCF गुना LCM। ओके दोस्त, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या दिया नहीं, मौसौ कितना देखना है, तो मौसौ हमेशा देखना है दोस्त। मौसौ 13 है तो 13 A गुना 13 B हो गया, बराबर LCF कितना दिया है 13, 13 गुना 455, कटा दो 13 से 13 कट गया दोस्त, 13 से ये कटाओ, 13 चौकी बाउंड नहीं खाएगा, 13 13 39 खाएगा दोस्त। और ये 39 बच गया, शेष कितना, शेष बच गया दोस्त 6 बच गया तो 65 हो गया, 13 पचे 65, 35 हो गया दोस्त। 35 हो गया तो हम 35 को क्या क्या लिख सकते हैं दोस्त, हम 35 को लिख सकते हैं 7 और 5, 7 पचे 35 हो गया,
और 1 और 35 लिख सकते हैं दोस्त। ओके, 1 और 35 लिख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है इसमें। तो इसको करेंगे फिर वो इसी तरह 7 गुना इससे मौसा कितना दिया है 13 गुना दोस्त, तो 13 कर देंगे, 13 करेंगे तो कितना हो गया 13 सत्ती क्या है 7 और 5 है, ठीक ओके दोस्त। 13 सत्ती कितना होता था 13 सत्ती दोस्त 91, और ये 5 है तो 5 भी है, 13 25 दोस्त 65। ओके, और ये 1 है, 1 गुना 13 करे हुए तो 13 हो गया दोस्त। और ये 35 है, 35 गुना 13 करोगे तो कितना हो गया दोस्त, 35 गुना 13 करोगे, 35 गुना 13 455। तो इसमें हमको देखना है दोस्त, कह रहा है क्वेश्चन 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो 75 लेना है दोस्त। 91 हो गया, 75 91 हो गया, 91 ये हो गया दोस्त, 91 हो गया, 91 आंसर हो गया इसका दोस्त। उम्मीद है समझ में आ गया है दोस्त। चलो एक और देख लेते हैं, ये होमवर्क रह गया दोस्त, HW क्वेश्चन दोस्त, HW आपके लिए दोस्त, आप लोग के लिए, कल के लिए है। चलो, ऐसी ऐसी संख्या के कितने जोड़े हैं जिसका HCF 6 है, 16 है, LCM 136 है। कल ट्राई करना दोस्त, नहीं तो अगले वीडियो में मैं फिर से यही क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर से बताऊँगा आपको दोस्त। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर दोस्त।